جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और जिस तरह से कीमतें जो हैं वो हर गुज़रते हुए दिन के साथ बढ़ रही हैं। अब देखना ये है कि इन हालात के अंदर जो है वो हम सरवाइव किस तरह से कर सकते हैं। देखिए सरवाइव करने के लिए शायद अब जो है वो हमें इनफरादी तौर पर भी सोचने की ज़रूरत है। इज्तमाही तौर पर हम बहुत सारी ऐसी बातें करते रहते हैं कि जी गवर्नमेंट को अपने ख़र्चे कम करने चाहिए, सरकारी मुलाजमीन का प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें, उनका तेल बंद कर दें, उनकी जो है वो गाड़ियों की ख़रीदने पर पाबंदी लगा दें। देखें ये सिलसिले तो चलते रहेंगे और शायद ये ऐसी बातें हैं कि जिनके ऊपर अमल दरामद ना हो सके। देखना ये होता है कि किसी भी तब्दीली के अंदर या किसी भी फ़ैसले के अंदर या किसी भी परेशानी में उसको हल करने के लिए आपका ज़ाती तौर पर इनफरादी जो अमल है वो क्या हो सकता है। आप अपना ज़ाती तौर पर किरदार क्या अदा कर सकते हैं। मेरी ये एक सजेशन है और मैं उसके ऊपर अमल भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर बात करना चाह रहा था कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है इसको सामने रखते हुए दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि अगर हम बिज़नेसमैन हैं, हमारी कोई दुकान है, हम ताजर हैं, तो हमने एक ख़ास परसेंटेज अपने जहन के अंदर सोची होती है कि जी हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हमारी सप्लाई चेन चल रही होती है, हमारे पास माल आता है और उसमें हमने एक जहन बनाया होता है कि यार 10% जो है वो हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, देन हम इसको लाइन अप कर देंगे सेल करने के लिए। तो ये इस तरह से ना एक सिलसिला चलता है। अब मेरा ज़ाती तौर पर ख़्याल ये है कि अगर हमने वो अपनी प्रॉफिट की जो रेशो है उसको अगर हमने 10% रखा हुआ है तो हमें उसको महंगाई के इस दौर में और महंगाई के इस चक्की में जो पिसे हुए लोग हैं, हर बंदा पिस रहा है। अगर ये बात की जाए कि जी मिल मालिक जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या मज़दूर जो है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क सबको पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी का ब्रेड एंड बटर है कि किसी का रोटी जो है वो बड़ी मुश्किल से पूरी होगी और किसी को शायद नई गाड़ी ख़रीदने की जो है वो पैसे नहीं होंगे। तो फ़र्क तो बहरहाल पड़ेगा, दोनों में फ़र्क ज़रूर है। मैं दोनों को बराबर नहीं कह रहा कि पहले अगर किसी ने सोचा कि मैं नई गाड़ी ख़रीदूँगा और अगर वो गाड़ी नहीं ख़रीद रहा और दूसरा वो गरीब आदमी है जो ये सोच रहा है कि मेरा खाना पूरा नहीं हो रहा, ये दोनों का तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उसकी ख्वाहिश भी जो है वो उस पर भी असर पड़ेगा और गरीब आदमी बेचारा मज़दूर जो है वो तो वैसे ही पिस जाएगा। अब बात करने का मकसद ये है कि वहाँ पर हमें किरदार कैसे अदा करना होगा। हम इस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं कि हमारी जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है इसको हम थोड़ा कम कर दें। मसलन अगर हम ताजर हैं और मैंने अगर ज़ाती तौर पर ये सोच रखा है कि जी मैंने 10% का प्रॉफिट लेकर तो मैंने चीज़ बेचनी है, तो अगर फ़र्ज़ कीजिए एक तो वो चीज़ पीछे महंगी हो गई। मसलन देखिए पहले हम वो चीज़ ख़रीदते थे 100 रुपये की और उसमें 10% अपना प्रॉफिट रखते थे और वो हो जाती थी 110 रुपये की और फिर हम उसको बेच देते थे। ठीक है, अब उसमें जब अपना 10% का जो हमने एक मखसूस परसेंटेज सेट कर रखी है, जब हम उसमें उसका एडिशन करेंगे तो वो हो जाएगी 165 रुपये की, क्योंकि 10% तो होगा 15 रुपये और जब हम वो इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी 165 रुपये की। अब सवाल ये पैदा होता है कि 100 होगा 15 रुपये। बात ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट हमारी थी 100 रुपये की, अब इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई 150 रुपये की। फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन मेरा एक ज़ाती ख्याल ये है कि हमें अपना वो फिगर जो है उसको 10 से कम करके 8 या 9% कर लेना चाहिए। 1 से 2% जो है वो हमें प्रॉफिट मार्जिन नीचे ले आना चाहिए। इसी तरह से अगर आप सर्विसेज सेक्टर में हैं, सर्विसेज सेक्टर से मुराद ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप जो है डॉक्टर हैं, आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और आपने अपने क्लिनिक की जो फ़ीस है वो आपने फ़र्ज़ कीजिए कि 500 रुपये रखी हुई है और अब जैसे ही हालात जो है वो बदलते हैं और आप ये सोचते हैं कि यार 500 में तो गुजारा करना मुश्किल है तो मैं इसको 600 रुपये कर देता हूँ, तो मेरी ये एक सजेशन होगी कि आप उसको 500 के बजाय 450 पे ले आएँ। उसका क्या फ़ायदा होगा। देखिए अगर कोई चंद शोबा जात इन चीज़ों का अगर ख्याल रखना शुरू कर दें तो बात करने का मकसद ये है कि हमें सर्विसेज सेक्टर को
مینوفیکچرنگ سیکٹر کو، ہر کردار کو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جہاں پر تھوڑا بہت اپنی جو پروفٹیبلٹی ہے اس کو اگر کوئی 1%، 1.5%، 2% اگر ہم کر سکیں تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس کے کم کرنے سے ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ہم چاہے بہت بڑا امپیکٹ کریٹ نہ کر سکیں، لیکن فرض کیجئے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے جو پہلے آپ کو 500 روپیہ فیس دیتا تھا، اور آپ جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں جی آج جو ہے وہ آپ 450 روپیہ فیس دے دیں، ہم نے فیس اپنی کم کر دی ہے، تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو نہ صرف کہ دعائیں دے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بزنس ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ پروفٹ مارجن کم کریں گے، آپ پرائس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی جو سیل ہے اس میں انکریز ہو جائے گی۔ مثلا اگر آپ کے پاس پہلے 10 مریض آتے ہیں، میں تو چلیں میں کسی اور کی بات کر لیتا ہوں، ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ غصہ ہی نہ کر جائیں اس بات کا، مثلا فرض کیجئے کہ آپ جو ہے وہ پہلے کوئی بھی چیز بیچتے ہیں یا آپ موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کرتے ہیں، اور ٹیوننگ کا آپ فرض کیجئے کہ لیتے ہیں 200 روپیہ یا 300 روپیہ یا 500 روپیہ، میں نے نہیں کروائی اس لیے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ اس کا 500 روپیہ لیتے ہیں اور پھر آپ کے پاس وہی دوست آپ کا یا وہی جاننے والا وہی کسٹمر آپ کے پاس دوبارہ آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے یار ٹیوننگ کروانی ہے، تو آپ اسے کہیں گے کہ 450، تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یار مہنگائی میں تو چیزیں اوپر جا رہی ہیں، انہوں نے پرائس کم کر دی ہے، تو پرائس کم کرنے سے آپ کی پروفٹیبلٹی میں یقیناً اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ یہ میرا ایک ذاتی طور پر بھی ایکسپیرینس ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ مہنگائی سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ سے یہ التماس ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی پروفٹیبلٹی میں تھوڑی کمی کر لیں، 1%، 2%، اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی سیل بھی انکریز ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حلقہ احباب آپ کے ساتھ منسلک ہے، حلقہ احباب سے مراد کسٹمر بھی اس میں شامل ہیں، انشاءاللہ ان میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کا پروفٹ مارجن جب آپ اینڈ آف دا ایئر حساب کریں گے تو انشاءاللہ وہیں پر ہوگا جہاں پر آپ کی کوئی ٹارگٹ ہو، نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔